नेटो देश तुर्की को पहली बार टारगेट पर लिया। तुर्की के इंचिरलिक यूएस एयरबेस पर दरअसल मिसाइल दाग दी गई है। छठे दिन ईरान में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है, 1230 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। ईरान और अमेरिका की जंग की आग अब हमारे पड़ोस तक पहुंची। अमेरिका ने श्रीलंका के पास समुद्र में एक ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया। श्रीलंका के तट पर ईरानी जहाज पर जोरदार हमला हुआ है। यूएस सबमरीन ने ईरानी जहाज को निशाना बनाया। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईरान को लेकर जो युद्ध चल रहा है, ईरान, अमेरिका, इजराइल और अब तो कई सारे देश इसमें शामिल हो गए हैं। ये जो युद्ध चल रहा है दोस्तों, और जैसे जैसे इसका कारवां आगे बढ़ रहा है, यकीन मानिए भारत में कांग्रेस पार्टी बर्बाद होती जा रही है। और दुश्मनों की जरूरत नहीं है दोस्तों, कांग्रेस के भीतर ही इतने सारे दुश्मन भरे पड़े हैं कि बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। और इस देश के लिए इतना अच्छा काम हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये लोग लदे फदे पड़े थे ईरान को लेकर के, ईरान के लिए बोलो, खमैनी साहब के लिए बोलो, इसके लिए बोलो, ये करो वो करो। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की एक और बड़ी जबरदस्त अदा है। जब पाकिस्तान को भारत की सेना मार रही थी ना दोस्तों, तो बोल रहे थे नहीं डी एस्केलेट करो, डी एस्केलेट। बड़ा हेडलाइन आप देखते होंगे। अभी भारत का कोई लेना देना नहीं है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध से भारत का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये कांग्रेसी पीले पड़े हैं कि किस तरीके से भारत की सरकार इसमें उलझ जाए, भारत फंस जाए, भारत इस युद्ध में ऐसे घुस जाए कि इनको लगता है बस मोदी जी फंस जाएंगे। मगर कमाल हो गया दोस्तों, अब तो ईरान ने राहुल गांधी को झटका दिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ईरान ने राहुल गांधी को ही झटका दे दिया। और युद्ध लगातार 28 तारीख से जो शुरू हुई है दोस्तों, कैसे कांग्रेस पार्टी बर्बाद होती जा रही है। छठे दिन ये खबर आई है दोस्तों, आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं, जरूर कमेंट कीजिएगा। और कमेंट के लिए आज दोस्तों हर हर महादेव यही लिखिएगा, क्योंकि युद्ध की इस बेला में हमारी इस भारतीय संस्कृति की अदा, हम हर हर महादेव के उद्घोष से ही कोई कार्य करते हैं। तो ये लिखिएगा। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है दोस्तों, गाने का सिलसिला भी जारी है। आइए शुरू करते हैं। कुछ टू विंडो से पहले बात रखता हूं दोस्तों। टू विंडो, ईरान के समर्थन में कांग्रेस पार्टी है ना, लगातार बोल रही है ईरान का समर्थन करो, ईरान का समर्थन करो। अभी एक खबर आई दोस्तों, सारे पसीने निकाल दिए इन लोगों के। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज की जो खाड़ी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां सिर्फ हम चीन के जहाज को गुजरने देंगे और किसी को नहीं देंगे। अब कांग्रेसियों के मुंह में ऐसा दही जमा है, बोल रहे थे हाय ईरान, हो ईरान, ऐसे छाती पीट पीट के मेरा ईरान तेरा ईरान, यही कर रहे थे। ईरान ने कहा तू कौन, हम तो बस चीन को जाने देंगे, चीन ही इसके सैया बने हैं और कोई नहीं। अभी मैं कहानी में बहुत सारे पेच हैं, ये शुरुआती चीजें आपको दिखा रहा हूं। एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये भी देखिए। इस दुनिया में सबसे ताकतवर देश कौन है? अमेरिका है। वो भी अपने नागरिकों को बचा नहीं पा रहा, कह रहा है छोड़ दो, जहां पे भी हो इधर उधर मिडिल ईस्ट में छोड़ के चले जाओ। लेकिन भारत की मोदी सरकार अपने नागरिकों को छोड़ा नहीं है, लेके आ रही है। पहले ही दिन मैं आपको दिखा चुका, 10,000 भारतीय, ईरान से भी 3,000 भारतीयों को वापस ले आए। तो अमेरिका तो अपने नागरिकों की मदद कर ही नहीं पा रहा, भारत सरकार कर रही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आज आपको युद्ध से कांग्रेस को 5 झटके लगे हैं, वो एक एक करके आपको दिखाना चाहता हूं। पहले सबसे बड़ी खबर पे आप नजर डालिए। खबर यह है दोस्तों कि श्रीलंका के दक्षिणी तट पर एक ईरानी जहाज, उसको
परसों जो है उस पर अमेरिका ने हमला कर दिया। बड़े सारे लोग थे, 180 लोग मौजूद थे और तुरंत पता चला कि 80 लोगों की मौत हो गई, 32 को बचाया भी गया। बहुत सारे लोग हैं, मगर ये ईरान का सबसे अत्याधुनिक जो जहाज है ना दोस्तों, नाम है आइरिस डेना। और ये कहां पर हुआ हादसा दोस्तों? श्रीलंका के गौल तट पर अमेरिका ने हमला किया। और ये युद्धपोत कहां आया था ये भी जानना चाहिए। ये युद्धपोत भारत आया था। क्यों भारत आया था? विशाखापट्टनम में एक मिलन 2026 नेवल एक्सरसाइज, जिसमें ईरान का ये युद्धपोत आया था, अब यहां पर शामिल हुआ। यहां जो भी कार्यक्रम थे उसमें वो शामिल हुआ। उसके बाद वहां से निकल पड़ा भारत से। अब भारत से निकलते ही श्रीलंका के पास पहुंचा गौल तट पर, वहां अमेरिका ने हमला कर दिया, युद्धपोत को खत्म कर दिया। वो अंदर समुद्र में समा गया युद्धपोत। अच्छा, खुद अमेरिका ने दोस्तों इसका वीडियो जारी किया है। मैं जरा वीडियो आपको दिखाता हूं। व्हाइट हाउस ने ही जारी किया है, आप देख लीजिए। Indian Ocean, and we'll play it on screen there. An American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. देख रहे हैं ना दोस्तों, ये युद्धपोत है। युद्ध अब एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। अच्छा, जैसे ही पता चला कि ये हिंद महासागर, अच्छा कांग्रेसियों ने कुछ ढूंढा नहीं कि हिंद महासागर का मतलब हिंद का ही महासागर है या नहीं, इंडियन ओशन। लेकिन ये इंडिया का ओशन नहीं है, इसका नाम है इंडियन ओशन। अब कांग्रेसी तो जानते हैं ना हाल क्या है। किसी ने कहा कौवा कान लेके उड़ गया, बस तुरंत कौवा के पीछे भागने लगे। देखा ही नहीं कि मेरा कान है भी या नहीं है, बस किसी ने बता दिया कि इंडियन ओशन में ईरान के युद्धपोत पर हमला हो गया। और ये वो युद्धपोत है जो भारत से लौट रहा था। बस सारे लोग मोदी जी के पीछे पर पिल पड़े। आपको दिखाता हूं, अभी बड़ा मजा आएगा दोस्तों। एक कांग्रेसी जो है ये पागलपन की एक नई सीमा पे चले गए हैं। देखिए, ये सुप्रिया श्रीनेत, इन अ ह्यूज ऑफेंस टू इंडिया, यूएस संक ईरान्स आइरिस डेना एट द एज ऑफ इंडियन वाटर्स नियर श्रीलंका। The ship was returning from a naval exercise in India, 101 missing. Sri Lanka aids rescue, but what is India doing? What is our regional cloud? ये पत्रकार नहीं है, तुरंत चढ़ा दिया झाड़ के पेड़ पे राहुल गांधी को। ये माने भड़का रही हैं कि भारत युद्ध करे, भारत अमेरिका पे बस दनादन गोले दागना शुरू कर दे, जैसे ये लोग बातों के गोले दागते हैं कि अमेरिका ने गिरा दिया। कहां भाई? हिंद महासागर में। ये नहीं बताया कि ये हिंद महासागर भारत का है या किसका है, कहां का है, कोई नियम कानून होता है या नहीं। अब राहुल गांधी ने भी तुरंत कौवा कान ले गया, कौवा के पीछे दौड़ पड़े, तुरंत लंबा चौड़ा पोस्ट किया दोस्तों, मोदी जी पर निशाना साधा। ये तो गलत हो गया। मोदी जी सरेंडर कर चुके हैं। अच्छा, उनको भी शायद थोड़ा सा शक होगा कि यह भारत का ही महासागर है। हिंद महासागर का मतलब भारत का महासागर है या नाम है, ये जेनरिक नाम है। भाई अमेरिका को भी जब खोजने गए थे तो क्या बोलते थे? रेड इंडियन या कुछ इस तरीके से ना। तो वो क्या इंडियन है क्या? अमेरिका वाले नहीं है ना, भारत का तो नहीं है अमेरिका। आगे बढ़िए, राहुल गांधी का आपको ट्वीट दिखाता हूं, पढ़िए। मैं इंग्लिश में लिखा है, द वर्ल्ड हैज एंटर्ड ए वोलेटाइल फेज। मैं जरा हिंदी में करके आपको बताता हूं। दुनिया एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है। आगे तूफानी समुद्र है। भारत की तेल सप्लाई खतरे में है क्योंकि 40% से ज्यादा इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। एलपीजी एलएनजी की स्थिति तो और खराब है। जंग अब हमारे पिछवाड़े तक पहुंच गई है। राहुल गांधी को देख रहे हैं ना, पिछवाड़े तक पहुंचा दिया जंग इन्होंने, जहां भारतीय महासागर में ईरानी युद्धपोत डुबो दिया गया। फिर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। ऐसे वक्त में हमें एक मजबूत हाथ की जरूरत है, लेकिन भारत के पास एक कॉम्प्रोमाइज पीएम है जिन्होंने हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सरेंडर कर दी है। देखते जाइए, ये इतनी बड़ी कहानी है दोस्तों, आप सोच नहीं सकते। ऐसे ही कांग्रेस अपनी कब्र खुद नहीं खोद रही है, इस बात को ध्यान रखिए। पहले मैं ये सारा पैटर्न दिखाता हूं। खड़गे साहब ये तो मतलब ऐसा बिलख रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। अब राहुल गांधी ने इतना लिखा है तो खड़गे साहब ने इतना लिख दिया, लंबा चौड़ा। आप देखिए ना,
An Iranian ship, a guest of India, was returning. फिर why lecture us on the doctrines of महासागर? आगे देखिए, as many as, पूरा लंबा चौड़ा लिखा है, मैं रो धो रहे हैं। और आखिर में क्या लिखते हैं? क्लियरली, मोदी जी सरेंडर इज बोथ पॉलिटिकल एंड मोरल। मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। अच्छा, काहे नहीं सरेंडर बोलते आप? वह लड़ जाते, सारे सैनिक को झोंक देते, युद्ध हो रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, इजराइल के बीच, बस 2-4 हजार सैनिक अपने भी डुबो देते, तो इनके दिल को सुकून मिलता। किनके? खड़गे साहब के, क्या नाम है इनका, राहुल गांधी के, इनको सुकून मिलता। दूसरे के युद्ध में टांग अड़ा करके अपनी संपत्ति, अपने सेना को आप खत्म कर दीजिए, इनको सुकून मिलता। कैसे उलझा रहे हैं आप देखिए। कांग्रेस पार्टी वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है और ब्ला ब्ला, हम वसुधैव करते हैं, नरेंद्र मोदी भी अक्सर जिक्र करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एक और देखिए, इंडियन यूथ कांग्रेस, पहले आपको दिखा रहा हूं दोस्तों किस लेवल पर ये नैरेटिव को लेकर गए हैं, तभी तो आपको पता चलेगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी अपनी कब्र खोद रही है। इंडियन यूथ कांग्रेस, देख रहे हैं, फोटो भी लगा दिया। मोदी जी बैठ के देख रहे हैं इंडियन ओशन, जहां इंडियन ओशन लिखा है इन्होंने पूरी दुनिया में फैला दिया, ये भारत का है। अभी वो भी कहानी दिखाता हूं। अखिलेश यादव, ये देखिए, अब ये सब आदमी विदेश से पढ़ के लिख के आए हैं, क्या कहेंगे आप? अमेरिकी इजरायली हमलों का हमारी सरहदों के करीब हिंद महासागर तक पहुंचना देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होने के नाते ये देश की सरकार और संयुक्त दायित्व बनता। आगे देखिए, भाजपा ने जनता का विश्वास खो दिया। ऐसा लग रहा है देश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। देश के लिए यह समय सरकार शून्यता का काल है। कि मोदी जी ने क्यों नहीं कहा। और एक दिखाता हूं दोस्तों, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूं मैं। ये संजय सिंह, ये वीडियो मोदी की कायरता को हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करेगा। भारत के बुलावे पर मिलन युद्धाभ्यास 2026 के लिए ईरान ने अपना जहाज भेजा था। राष्ट्रपति जी के सामने खूबियां बताई गई। इस जहाज को अमेरिका ने मार गिराया। मोदी जी, दुनिया आपको हमेशा एक कायर, डरपोक और अमेरिकी पिछलग्गू के रूप में याद करेगी। अब जरा आप इसकी पड़ताल करना जरूरी है दोस्तों। ये लोग सिर्फ भाजपा के शत्रु नहीं है, ये देश के दुश्मन हैं। बिल्कुल क्लियर कट आपको बता रहा हूं। ये जितने लोग हैं ना, ये देश के हितैषी नहीं है दोस्तों। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी ना, तो ये बात आएगी कि अगर ये सच्चे देशभक्त होते तो ऐसा नहीं कहते। ये देश को युद्धोन्माद में फंसाने की कोशिश है, जिस युद्ध का भारत से कोई लेना देना नहीं। अब जरा आप देखिए, ये जो आइरिस डेना है दोस्तों, ये भारत में कब से कब तक आया जानते हैं? 16 फरवरी से 25 फरवरी, जो वाइजैग में चल रहा था इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, उसमें ये 16 फरवरी से 25 फरवरी ये भारतीय आतिथ्य में रहा। युद्ध कब शुरू हुआ? 28 फरवरी को। ये कब तक था आखिरी में? 25 फरवरी। यानी 25 फरवरी को ये चला गया। युद्ध कब, हमला कब शुरू हुआ? 28 फरवरी को। इसने कोई मदद नहीं मांगी ईरान ने भारत से कि नहीं भाई यहीं रहने दो, या हमको बचा लो, या हमारी मदद करो जाने में, कुछ नहीं। यानी 25 फरवरी के बाद ईरानी जहाज भारतीय क्षेत्र से बाहर हो गया, विदाई ले ली। वो भारतीय क्षेत्र में नहीं था दोस्तों, वो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में था। ये सिर्फ 16 से 25 फरवरी तक ही भारत का मेहमान था। भारत से उसके बाद भी कोई मदद नहीं मांगी। अब आपको मैं जरा रिसर्च कर रहा था दोस्तों कि ये जरा भारतीय बॉर्डर है क्या। हिंद महासागर का मतलब ये नहीं है कि पूरा महासागर भारत का है या भारत के कब्जे में, ऐसा नहीं है। ये एक इंटरनेशनल कानून है दोस्तों। भाई किसकी सीमा क्या हो गया, बाउंड्री तो जो थल का होता है, स्थलों का, वो तो पता चल जाता है, लेकिन जल का क्या होगा। इसके लिए दोस्तों उनने एक कानून बनाया गया, समुद्री कानून संधि, यूएन क्लॉज 1982, और संयुक्त राष्ट्र ने 1994 में एक समुद्री कानून संधि लागू की गई थी।
ये सभी देशों पर लागू होता है, सभी महासागरों पर, सभी जगहों पर। अब इसके हिसाब से दोस्तों भारत की सीमा कितनी है जरा समझिए। भारत की जो सीमा है समुद्र में, हिंद महासागर की बात कह रहा हूं, वो जमीनी सतह से किसी भी देश के लिए 12 नॉटिकल माइल होती है, यानी 22.22 किलोमीटर होता है। 12 नॉटिकल माइल, बड़े ध्यान से समझिएगा। और ये सब देश के लिए, ऐसा नहीं कि भारत के लिए। उसके बाद नए कानून होते हैं। और आप जानते हैं ये जो जहाज था ये कहां था? ये भारतीय सीमा तो छोड़ दीजिए, ये जो श्रीलंका का गौल तट है वहां से 40 नॉटिकल माइल था। मतलब भारत की सीमा 12 नॉटिकल माइल है। और ये जो ईरान का जहाज है वो श्रीलंका से भी 40 नॉटिकल माइल्स है। आप सोचिए, एक और मैप दिखाता हूं, आप देखिए इसको ध्यान से। इसमें एक एक चीज की जानकारी है कि भाई ये हमारा संप्रभुता वाला क्षेत्र है। इसके बाद हमारे जो मछुआरे हैं वो यहां तक जा सकते हैं। यानी जिस जगह पे अमेरिका ने हमला किया दोस्तों, ना तो वो भारतीय सॉवरेनिटी के अंदर था, ना वो उस क्षेत्र में था जो भारत की सीमा तक दूर दूर से भी मिलता हो। ये अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र था दोस्तों। एक बार आपको मैं ये देखिए एक अच्छा मैप दिखाता हूं। ये मैप देखिए, एक एक देश का नाम है इसमें, और ये नॉटिकल माइल्स में इसमें एक एक चीज लिखा हुआ। आप देखिए पूरा इंडिया का मैप है। ईरान जो है, ईरान आप ऊपर देखिएगा कितना नॉटिकल माइल्स दूर है, 380 नॉटिकल माइल्स, 380। और नीचे देखिए आप आइरिस डेना, भारत से इसकी दूरी 250 नॉटिकल माइल्स। आप देख रहे हैं, मतलब कहीं लेना देना नहीं। नीचे का तो पूरा हिस्सा हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है। मतलब ना तो उस जगह से भारत का लेना देना, ना उस क्षेत्र से लेना देना, ना वो हमारी सॉवरेनिटी में है, ना हमारी टेरिटरी में है। तो क्यों भाई? क्योंकि ये 5 दिन पहले हमारी आतिथ्य से गया था। तो भारत को क्या करना चाहिए था कांग्रेस के हिसाब से? भारतीय सैनिकों को अपना मुंह जो है, सिर जो है वो पटक देना चाहिए था। ये कांग्रेसी कह रहे हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, ये भारत के हितैषी हैं या दुश्मन है? खुद सोचिए आप। अरे इससे भी कम नॉटिकल माइल्स तो आप देखिए बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सारे लोग हैं। ये भी कम है। तो दुनिया में कहीं भी होगा, भारत क्या करेगा? और दोस्तों जब ये कांग्रेसी ये सब कर रहे थे ना, मैं देख रहा था कि कुछ खबरें ऐसी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी गई जिसमें यह लिखा हुआ था कि भारत के क्षेत्र से अमेरिका ने हमला करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं कि भारत के पोर्ट से अमेरिका की नेवी हमला कर रही है। बाद में पीआईबी को और एमआईबी, तमाम जो भारतीय संस्थान है, उसको बताना पड़ा कि ये फर्जी खबर है। तो अब आप सोचिए दोस्तों, ये कांग्रेसी किस तरीके से झूठी खबर, अफवाह फैला रहे थे। ये बहुत बड़ा झटका है। अगर सही समय पर सरकार न चेत गई होती तो ये कितना नुकसान पहुंचाते, कितना भारत के लोगों को भड़का चुके होते, आप सोच नहीं सकते। मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ और झटके बताता हूं। ये पहला झटका था। दूसरा झटका, 2 विंडो दिखा रहा हूं दोस्तों, ईरान के लिए दिखा रहा हूं। ये बोल रहे थे ना ईरान ईरान ईरान। पहले ईरान ने 2 विंडो में क्या है, ईरान ने कहा कि कोई भी जहाज गुजरा तो जला के खाक कर देंगे। फिर इसने कहा नहीं, चीन को गुजरने देते हैं। फिर लगा यार भारत वगैरह से क्या दुश्मनी है, भारत ने तेरा क्या बिगाड़ा है यार, हम तुमको समर्थन नहीं देंगे, हम किसी को नहीं देंगे। बाद में यह आ गया कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट भारत के लिए बंद नहीं किया है। जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड है उसका एक नया बयान आया है, जब मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, उसमें उसने कहा है कि अमेरिका, इजराइल, यूरोप और उसके जो सहयोगी देश हैं, अगर इनमें से किसी का जहाज गुजरता हॉर्मुज स्ट्रेट से तो हम उसको जलाकर राख कर देंगे। इसमें भारत का नाम नहीं है। यानी जो राहुल गांधी का शुरू में दिखा रहा था ना, ज्ञान बघार रहे थे कि हॉर्मुज स्ट्रेट से ये हो गया, वो हो गया, भारत फंस गया, कुछ नहीं फंसा है।
ईरान ने भारत का नाम नहीं लिया। ये दूसरा बड़ा झटका, और ये समझिए कि ईरान ने सीधे राहुल गांधी को झटका दिया। अगर आप समझना चाहते हैं, अगर भारत की विदेश नीति खराब होती ना दोस्तों, तो ईरान ऐसा नहीं करता, नाम लिखता कि भारत के जहाज को भी नहीं गुजरने देंगे। ये दूसरा झटका है सीधे। तीसरा झटका आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये लोग कह रहे थे ना कि रूस का तेल बंद कर दिया। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है आपको बताता हूं। मैं आपको होली के दिन दिखाया था दोस्तों कि रूस से तेल में कमी नहीं आई है, लेकिन एक नई रिपोर्ट आपको दिखाता हूं जो इंटरनेशनली लोग मैप पे रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो रूसी तेल टैंकर कहीं और जा रहा था वो सब भारत की ओर मुड़ना शुरू हो गया है। रूस ने ऑफर किया, भारत ने कहा भाई चाहिए हमको, हॉर्मुज स्ट्रेट में बंद है नहीं है वो छोड़िए, हम सब लेने को तैयार हैं। रूस के तेल टैंकर फिर से भारत की ओर मुड़ गए। लीजिए, यहां कांग्रेस को फिर झटका लग रहा है। अब आप, बड़ा विचित्र है कि भारत का फायदा होता है तो कांग्रेस की तबाही होती है, भारत को नुकसान होता है तो कांग्रेस खुश होती है। अब भारतीय सैनिक युद्ध में उलझ गए होते तो कांग्रेस खुश होती। भारत के सैनिक बिल्कुल तटस्थ हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपना फायदा ले रहे हैं, तो कांग्रेस तबाह हो रही है। गजब का बन गया है। तो ये तीसरा झटका है। चौथा झटका दिखाता हूं दोस्तों। अभी फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब कल भारत में ही थे दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई, इन्होंने एक नया राग छेड़ा, और ये सीधे सीधे कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। वो कहते हैं कि मुझे भारत में आर्थिक चमत्कार दिखा है, मैं मजा आ गया। मगर जो आगे वो लाइन कहते हैं ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, नाम है फिनलैंड के राष्ट्रपति का अलेक्जेंडर स्टब। वो कहते हैं कि इससे पहले मैं 2013 में भारत आया था। ध्यान रखिएगा, साल 2013, कांग्रेस का समय। तब मैं ट्रेड मिनिस्टर था। लेकिन आज दिल्ली की सड़कों पर जो बदलाव मैं देख रहा हूं और जो मैं संभवतः कुछ दिनों में मुंबई में देखूंगा, वो स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। यह एक आर्थिक चमत्कार है, इकोनॉमिक मिरेकल है जिसे हम देख रहे हैं। सीधे कांग्रेस को धो दिया फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे समय में यह देश तो बर्बादी की राह पर था। आज चमत्कार दिख रहा है। ये झटका नंबर 4 है। पांचवा झटका भी आपको दिखाता हूं दोस्तों। कनाडा के प्रधानमंत्री भी मार्क कार्नी आए थे, आप जानते हैं। और दोस्तों, पूरा नियम बदल गया, आप ये भी जानते हैं कि भारत के प्रति रुख बदला। अब मार्क कार्नी बोल रहे हैं कि मोदी अलग किस्म के नेता हैं, 25 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। ये कांग्रेसियों के लिए एकदम मातम का समय है, ये समझिए। और आखिर में आपको बता दूं दोस्तों, जो शायद कांग्रेसी आगे कहेंगे, मैं अभी बता देता हूं कि कल क्या हुआ। ईरानी दूतावास जो नई दिल्ली में है, वहां एक समारोह रखा गया था। जो इनके सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई, तो भारत की तरफ से जो सचिव हैं, विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे, हस्ताक्षर किया, संवेदना जताई। अब ये बोलेंगे देखो भारत तो पलट गया, मोदी जी पलट गए। अरे पलटे नहीं भाई। एक होता है सरकार के लेवल पर बोलना, सरकार ने कुछ नहीं कहा, आप क्या हैं ऑफिशियली, कुछ नहीं, आप होंगे धार्मिक नेता, सुप्रीम लीडर, लेकिन भारत सरकार ने जरा सा भी कुछ नहीं कहा। लेकिन हां, आधिकारिक रूप से बिल्कुल विदेश सचिव के स्तर पर आपने एक कार्यक्रम रखा, हमारे अधिकारी गए, वहां लिख करके आ गए। ईरान इसी बात से बेहद खुश है दोस्तों, कांग्रेस दुखी है। बार बार मैं कहता हूं ना कि भारत के लिए अच्छी खबर हो तो कांग्रेसी दुखी हो जाते हैं। इस मुद्दे पे भी कांग्रेस दुख जताएगी, देख लीजिएगा। तो मैं देख रहा हूं दोस्तों, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, मोदी जी तो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने कुकर्मों की वजह से बर्बाद हो रही है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, और बाकी जो भी अपडेट होगा जरूर आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आपकी कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।